नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का के फेसबुक ग्रुप पर दिए गए साप्ताहिक विषय पहला प्यार के अंतर्गत चुनी गई कहानी, जिसका शीर्षक है रंगों के संग खुशियाँ, और जिसे लिखा है लेखिका मधु रतन जी ने। क्या प्यार की कोई परिभाषा होती है या फिर प्यार का कोई रंग होता है? ये सब तो अनु नहीं जानती थी। अगर कुछ जानती थी तो बस इतना कि प्यार का एहसास उस कच्ची डोर से बंधा होता है जिसे कोई चाह कर भी छोड़ नहीं पाता, और पहले प्यार के एहसास को तो भूले से भी नहीं भूल पाता। अनु की ज़िंदगी में भी पहले प्यार की दस्तक ऐसी थी कि उसे खुद पता नहीं चला था कि उसे प्यार हो गया है। आज तो सुबह से अनु लोगों को होली के कच्चे रंगों के साथ खेलता देख रही थी। वो मन ही मन विचारों का ताना बाना बुनकर खुद ही उलझ कर बैठी हुई थी। जब मन अच्छा न हो तो न हवा में उड़ते लाल, पीले और नीले रंगों के साथ खेलते लोग अच्छे लगते हैं, और ना ही बसंत ऋतु में बोलने वाली कोयल की मीठी आवाज़। अनु की सोच में भी जिंदगी उदास सी बैठी थी। वो भी ठीक वैसे जैसे कोई छोटे बच्चे से उसके मनपसंद खिलौने को तब छीन ले जब वो पूरे मन से उसके साथ खेल रहा हो। दरअसल अनु 3 साल पहले अपने माता पिता के साथ अपने किसी रिश्तेदार की शादी पर गई थी। अनु को वो नौजवान वहीं पर दिखा था, जिसका सुंदर सम्मान भरा माथा, तीखी सी नाक, आँखों में एक अजीब सी चमक और आवाज़ में मिठास थी। दाढ़ी में उसका व्यक्तित्व एक अलग ही छाप छोड़ता रहा था। पूरी शादी में किसी को कोई काम होता तो सब शैलेश को आवाज़ लगा देते। उसे देखते ही अनु को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया, और उसने मन ही मन शैलेश से अपने प्यार का इजहार करने का सोचा, पर फिर कुछ सोचकर वह इजहार के लिए कोई कदम न बढ़ा सकी। पूरी शादी में शैलेश और अनु एक दूसरे को ही देख रहे थे। शादी से आने के बाद अनु की माँ ने भी बेटी की मन की बात को भांप लिया था, इसलिए वह आते ही बोली, क्या रिश्ता भेजूं शैलेश के यहाँ? अनु ने भी प्यार से बिना कोई शब्द बोले स्वीकृति दे दी। अगली सुबह माँ पिताजी शैलेश के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उसी दिन शैलेश के घर वालों ने उसका रिश्ता एक जान पहचान वाली लड़की से तय कर दिया था, और उसकी शादी भी जल्दी होने वाली थी। इसके पश्चात अनु के घर वालों ने भी उसकी शादी जल्द तय कर दी, ताकि वो किसी बात को दिल पर लेकर अवसादग्रस्त न हो जाए। अनु और शैलेश दोनों अपनी अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त हो गए। अब दोनों की मुलाकातें तभी होती जब घर में कोई शादी समारोह या कोई दुख की घड़ी होती। ऐसे में दोनों शांत मन से मिलते और फिर जुदा हो जाते। कभी कभी अनु का दिल करता था कि वह शैलेश को बता दे कि वो उसका पहला प्यार था, पर फिर कुछ सोचकर वह चुप हो जाती थी। फिर समय बीता और समय के साथ दूरियां भी बढ़ गई। इन 3 सालों में अनु की ज़िंदगी से सुख व सुकून कहीं गायब ही हो गया था। वहीं शैलेश की ज़िंदगी में भी सुख सुकून नहीं था, क्योंकि जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो शैलेश को कभी समझ ही न सकी। अनपढ़ता और छोटी सोच के कारण वो हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी, इसलिए शैलेश के घर में हमेशा क्लेश रहता था। यही हाल अनु के साथ भी था। उसके ससुराल वाले हमेशा किसी न किसी बात पर उसका अपमान करते रहते, और वह चुपचाप सहती रहती। जिंदगी जीना तो उसने छोड़ ही दिया था। उसने 3-4 बार तो आत्महत्या की कोशिश भी की थी,
पर भगवान को शायद कुछ और ही फैसला करना था। अनु के माता पिता ने अपनी इकलौती बेटी का भविष्य खतरे में देखते हुए उसे तलाक दिलवा दिया। अपने मायके में आकर उदासी में अक्सर अनु शैलेश को सपने में इश्क का इजहार करते देखा करती और फिर आंख खुलते ही रो पड़ती, क्योंकि अब ये सब नामुमकिन था। इसलिए आज उसे न रंगों को देख खुशी हो रही थी और न ही वसंत ऋतु के आने पर फूलों या तितलियों को देखकर मन में कोई उत्साह की लहर उठ रही थी। अनु अपने बुझे मन से कुछ न सोचते हुए भी एक गंभीर सोच में डूबी हुई थी। अनु को सुबह ही माँ से पता चला कि शैलेश भी होली पर घर आ रहा है। वह मन ही मन खुश हो उठी और होली के सभी रंगों को अपने मन के रंगों से मिलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसे शैलेश की पत्नी का ख्याल आया तो उसके सपनों से बनी रंगोली बिखर गई। अगले दिन होली पर अनु ने अपने कमरे से निकलने से मना कर दिया। जब उसकी बेरंग जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा तो होली के रंग भला उसे कैसे लुभाते। अनु की माँ ने उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे समझाया कि उसे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, इस बहाने उसका दिल बहल जाएगा। और फिर शैलेश भी आ रहा था, पर अनु ने माँ की हर बात को अनसुना कर दिया। तभी उसने कुछ औरतों को अपने कमरे के सामने से गुजरते हुए सुना। वह सब शैलेश की बात कर रही थी। उनमें से एक बोल रही थी कि शैलेश ने अपनी झगड़ालू पत्नी से तलाक ले लिया है, अब बेचारे की ज़िंदगी भी बेरंग हो गई है। हालांकि ये सुनकर कुछ पल के लिए अनु को बुरा लगा, पर फिर उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आई। वह रंगों से भरी थाली लेकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, सामने शैलेश खड़ा था। वह शैलेश को देख शर्मा गई। उसने ठान लिया कि आज वो अपने दिल में 3 साल से दबी बात बोल कर रहेगी, पर वो कुछ बोले इससे पहले शैलेश ने आगे बढ़कर अपने प्यार के रंग में सुर्ख लाल गुलाल अनु को लगाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। अनु ने भी अपनी थाली से लाल गुलाल उठाया और शैलेश के गालों पर लगाते हुए उसके प्यार पर अपनी मोहर लगा दी। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने जीवन के प्रेम का सम्मान करके स्वयं भी सम्मान पाते रहिए।